मैं जोशी मठ हूँ, वही जोशी मठ जहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद अपना गुस्सा शांत किया था। वही जोशी मठ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में स्थापित किए गए अपने 4 मठों में से पहले मठ की स्थापना की थी। वही जोशी मठ जिसे कत्यूरी वंश की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वही जोशी मठ जो भगवान बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। वही जोशी मठ जहाँ शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे, जिसमें सम्मान और गौरव है, लेकिन साथ ही दर्द भी है, जो इंसान ने विकास की अंधी दौड़ के कारण मुझसे जोड़ दिया है। दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत करोड़ों वर्ष पहले से होती है। जहां आज मैं खड़ा हूं, वहां कभी सागर लहराता था। वही सागर जिसे आप लोग टैथीस सागर के नाम से जानते हैं। करोड़ों वर्ष पहले गोंडवाना लैंड के अंगारा लैंड से टकराने के कारण हिमालय के साथ मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। हिमालय ने तो 70,000 साल पहले अपना वर्तमान स्वरूप धारण कर लिया था, लेकिन मेरा अभी जन्म हो रहा था। भूस्खलन के कारण जमा मलबे से मेरा जन्म हुआ और इसलिए मुझ पर खतरा मंडराता रहा। इसके बावजूद मैं अपने जनक हिमालय की तरह अडिग बना रहा और इस बीच देवताओं से लेकर मानव जाति तक ने मेरा गौरव बढ़ाया। मुझे पहली पहचान तब मिली थी जब भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को सताने वाले हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान नरसिंह क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। माता लक्ष्मी परेशान थी। भक्त प्रहलाद ने उनकी क्रोधाग्नि शांत करने के लिए तप किया। तब भगवान नरसिंह अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरी पावन धरती पर आए थे। मुझे उनके क्रोध की अग्नि को शांत करने का गौरव प्राप्त हुआ और उसके बाद मैं शांति का प्रतीक बन गया। भगवान नरसिंह ने मुझे अपना स्थायी आवास बनाकर सम्मानित किया। जब इंसानों ने धरती पर बसना शुरू किया तो उन्हें मैं भी पसंद आ गया। छोटी सी मानव बस्ती 7वीं सदी में कत्यूरी वंश के संस्थापक वासुदेव कत्यूरी को पसंद आ गई और उन्होंने मुझे अपनी राजधानी बना दिया। एक समय मुझे कीर्तिपुर और कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था। कत्यूरी शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक मुझे अपनी राजधानी बनाए रखा। कत्यूरी शासकों के 3 वंशों खरपरदेव वंश, निम्बरदेव वंश और सलोणदित्य वंश की आन बान और शान हुआ करता था मैं कभी। सलोणदित्य वंश के चतुर्थ राजा नरसिंह देव की एक गलतफहमी के कारण कत्यूरी शासकों को बागेश्वर बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थापित करनी पड़ी थी। इसका मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश पर किया था। भगवान विष्णु ने यह आदेश मेरी पवित्रता बनाए रखने के लिए दिया था। इस बीच ईस्वी सन 815 में आदि गुरु शंकराचार्य मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मेरे प्रिय शहतूत के एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करके दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। उन्होंने मेरा नाम ज्योतिर्मठ रखा। मेरा यही नाम बाद में जोशी मठ बन गया था। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 मठों में से पहला मठ मेरी पावन धरती पर ही स्थापित किया था। उन्होंने इसी मठ में सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना भी की थी। मैं जोशी मठ कई वर्षों तक वेद पुराणों के अध्ययन के लिए प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद त्रोटकाचार्य मेरी धरती पर बने मठ के पहले शंकराचार्य बने थे। पवित्र अलकनंदा के बाएं किनारे पर स्थित मेरी पावन धरती पर सैकड़ों वर्षों तक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते रहे। मैंने
पंवार वंश का राज देखा और मैं गोरखा शासकों के कुशासन का गवाह भी बना। मैं ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा भी रहा और अब मैं चमोली गढ़वाल का अंग हूँ। इस बीच मैंने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी झेली, लेकिन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद मैं कभी डिगा नहीं। मैं अडिग रहा, लेकिन अब मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मेरा अस्तित्व संकट में है और मैं स्वयं को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। मुझ जैसे धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया गया। मेरे सिर औली में चंद पैसों की खातिर धमा चौकड़ी मचा दी गई। मैं इस बीच अपनी छाती पर सबलों और कुल्हाड़ियों की मार सहता रहा। लोग थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते मेरे प्रिय पेड़ों को काटकर मेरी छाती पर ईंटों का जंगल खड़ा कर दिया गया। यह इंसान यहीं पर नहीं रुका। उसने बिजली पाने के लालच में मेरे पांव पर विस्फोट दर विस्फोट करके अनगिनत घाव कर दिए। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अब मेरी सहनशीलता जवाब दे रही है। मेरी छाती फटी जा रही है। मैं असहनीय दर्द से कराह रहा हूँ। सभी को अपनी पीड़ा दिख रही है, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। यदि समझ पाता तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। मैं तो कब से आगाह कर रहा था, लेकिन तब सभी ने आंख मूंद दी थी। अब मैं भी नहीं जानता कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। मैं बस अभी जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने की मेरी यह लड़ाई कब तक चलती है, मैं भी नहीं जानता। यह भौतिकवादियों का युग है और भौतिकवादी मुझे हमेशा निर्मम लगे। इसलिए मैं पहाड़ के गांवों, कस्बों और नगरों को सचेत कर रहा हूँ। विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे इस भौतिकवादी इंसान से स्वयं को बचा सको तो बचा लो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब मेरी तरह आप में से किसी की छाती फट रही होगी और किसी के पांव उखड़ रहे होंगे। और हो सकता है तब आपको बचाने के लिए भी भगवान नहीं आ पाएं।